अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत सारे अहबाब ने ख़ुसूसन बुज़ुर्गों ने, बुज़ुर्ग सबसे पहले, इन बुज़ुर्गों की दुआओं से दुनिया चलती है, घर चलते हैं, ख़ानदान चलते हैं, ठीक है ना। इन बुज़ुर्गों से बना के रखनी, इनके कदमों में बैठ के रहना है, इनकी शफ़क़त हासिल करनी है। बुज़ुर्ग जो होते हैं इल्म का, तजुर्बे का, मुशाहदे का, एजुकेशन का नूर होते हैं। नूर क्या होते हैं? नूर। नूर माने लाइट, रोशनी। रोशनी आपको अंधेरे के ठोकर से बचा लेती है। सही समझ में आ रही? बुजुर्गों ने और काफ़ी अहबाब ने इरशाद फरमाया था कोलेजन के बारे में। कोलेजन समझ लीजिए होता यह है कि एक चलती फिरती चीज़ जो नानी दादी पिला रही थी, दे रही थी, खिला रही थी, वो तवज्जो हट गई, वो नाम किसी और ज़बान में आ गया। तो अब ढूंढते फिर रहे जी कोलेजन सप्लीमेंट दे दो, कोलेजन सप्लीमेंट दे दो, और घर में पड़ा होता है कोलेजन सप्लीमेंट। तो ये फ़ायदा कहाँ देगा? कोलेजन सप्लीमेंट जो है फ़ायदा कहाँ देगा? स्पेशली आपके जोड़ में, आपके ज्वाइंट में, आपके स्किन में, आपके बाल में और आपके नाखून में। ये चार चीजें किस पर जिंदा हैं? कोलेजन पर। जी। कहां से लाएंगे? बहुत सस्ता, बहुत सस्ता, कोई जरूरत नहीं। वैसे इसका सप्लीमेंट बनाने का भी तरीका मैं बता देता हूं आपसे। बनता है, रशिया में मिलता है खुलेआम, रशिया में और तुर्की में वजन से मिलता है। 100 ग्राम 200 ग्राम मिलता है, और बाकी दुनिया ने बेवकूफ बनाया रखा है, कैप्सूल खा लो 1-1 ग्राम का। काय को खा लो? जब एक चीज अल्लाह इतनी देने को तैयार है, इतनी सी क्यों खरीदें इतनी महंगी? खुद बनाना है कोलेजन हमेशा के लिए, ठीक है। तो इन 4 यूनिट के लिए कोलेजन का होना इंतहाई जरूरी है। मैं अर्ज कर देता हूं कैसे बनेगा, कैसे हासिल होगा, इसकी रिसीविंग सोर्स क्या है आपके पास। लेकिन पहले इसके लॉस होने का सुन लीजिए कि लॉस कैसे होता है। कोलेजन जो लॉस होता है वो सिगरेट पीने से होता है, कोल्ड ड्रिंक पीने से होता है। कोल्ड ड्रिंक डिपेंडेंट ऑन सोडियम बाइकार्बोनेट, वो उधाड़ देगा सारा बॉडी को आपकी। और इसी तरीके से जनाब वाली शराब पीने से होता है, अल्कोहल। आप देखो दुनिया में कितने बड़े बड़े नाम थे, मगर आप देखो कि इतनी लकीरें, इतनी झुर्रियां, इतना ये वो, अजीब सी ड्रोनी सी चुड़ैल चुड़ैल सी शक्लें हो गई। फिर फ्रांस जाना पड़ा, वहां जाके करोड़ों रुपए लगते हैं फ्रांस में, तब के जाके वो खाल को खींच खींच के, काट काट के फिर दोबारा रीज्वाइंट करके आपको जवान बना देते हैं। इतना खर्चा हो गया खाई मखा में। तो अगर कोलेजन आपने जाया नहीं किया होता तो ये खालें खिंचवाने, पिटवाने, नुचवाने नहीं जाना पड़ता फ्रांस, इधर ही सही हो जाते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात हमने कहा था कि कोलेजन जो है आपके जोड़ को, ज्वाइंट समझते हो ना, घुटने, नहीं तो नमाज पढ़ने मुश्किल हो जाती है, सिजदे में जाना मुश्किल हो जाता है। जवानी में तो आदमी सिजदे की कतर करता नहीं है, बुढ़ापे में कोने में बैठ के रोना पड़ता है कि यार 2 रकात के सिजदे नसीब हो जाए कि मैं जमीन पर सजदा कर लूं। क्योंकि इंसान की फितरत है कि उसने झुकना है। अब वो नहीं झुक पा रहा तो उसकी रूह बेजार है, परेशान है, वो अपने रब के, अपने माबूद के आगे झुकना चाहती है। ये फितरत है। इस फितरत को रोकोगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, रूह आपके जिस्म से बगावत कर देगी। लिहाजा अपने माबूद के आगे, अपने रब के आगे झुकना है, और झुकने का आनंद लेना है। और कैसे होगा? जब जोड़ ज्वाइंट ठीक होंगे, कोलेजन आपने सही रखा होगा, बैलेंस मटेरियल रखा होगा बॉडी में। तो इसको बनाने के लिए आप किसी भी चीज़ की यखनी पी लें। वो पाए की यखनी पी लें, वो बकरे के पाए की यखनी पी लें, दुम्बे के पाए की यखनी पी लें, भेड़ के पाए की यखनी पी लें, वो जनाब अली आप कुछ नहीं तो मुर्गी के पाए की यखनी पी लें। एक बात। अच्छा, यखनी जब भी पिएंगे तो बॉडी में फौरी तौर पर उसको हजम होना चाहिए। हजम कैसे होगा? कि कोलेजन सोर्स में आप विटामिन सी मिला दो। विटामिन सी कैसे मिलेगा? कि आप जब भी पाए खाएं या यखनी पिएं तो भाई साहब उसमें एक लेमू निचोड़ लें। जैसा कि नानी दादियां ऐसा करती थी कि जब भी वो ऐसा कुछ खाना पकाती थी तो साथ में 2-4 लेमू भी रख देती थी कि बेटा तौफीक हो तो निचोड़ लेना, उससे जायका भी अच्छा होता है, बूस्ट भी होता है, खाना जल्दी हजम हो जाता है। ये हजम हो जाना जो है वो कोलेजन प्रोवाइड करेगा आपकी बॉडी को। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा ये होता है कोलेजन सबसे ज्यादा जाय करने वाले, क्या बोलूं मैं कौम को, ये जो मछली की खाल होती है जिसे लोग उखड़वा के फिकवा देते हैं, और इसी तरह मुर्गी की जो खाल होती है जिसे नुचवा के फिकवा देते हैं, ये सबसे बड़ा कोलेजन बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ कोलेजन, मुर्गी की खाल और मछली की खाल। जी 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 जी। तो ये आप खाएंगे तो आपका कोलेजन लेवल बड़ा बेहतरीन रहेगा, बैलेंस रहेगा, ठीक है। जेलीफिश बड़ी बेहतरीन कोलेजन प्रोवाइडर है, इतनी बड़ी कि एक दफा एक ड्रामा करना था हमारे को एक साहब के साथ। तो उन्होंने कहा था कि मैं शाम से पहले, मेरे घुटने, उनको आर्थराइटिस का केस था, कहने लगे आपकी दवा से कितने दिन लगेंगे? मैंने कहा मैं दवा दूंगा कम से कम 72 घंटे, 3 दिन या 4 दिन तो लगेंगे एक नॉर्मल मोड में आने में, आपका आर्थराइटिस खत्म होने में। कहने लगे नहीं भाई मुझे 1 दिन में करना है और जो बोलोगे मैं करूंगा, ये वो। उन्होंने भी लंबी वो फिट कर दी, तो हमने भी
एक्सेप्ट कर ली। मैंने कहा ठीक है भाई, सूरज डूबने से पहले तेरा अर्थराइटिस खत्म होगा। तो उनको ले गए जनाब वाली, उनको जेलीफिश खिलवाई। जेलीफिश सेल आउट करने वालों से आपको पता करना होता है कि इसमें खुर्दन कौन सी है। कुछ जेलीफिश ऐसी होती हैं जो नॉन खुर्दन होती हैं, ठीक है, वो नहीं खानी होती, वो मेडिकेशन के यूज में जाती हैं वो। तो खुर्दन वाली जेलीफिश जनाब खिलवाई, आप यकीन करेंगे 1 घंटे बाद खिलाई, चलवाया उनको, 1 घंटे बाद खिलवाई, थोड़ा सिलो सिलो चलवाया, तीसरे दफा खिलवाई तो अच्छा चले, चौथे घंटे में ठीक थे, वो खत्म हो गया अर्थराइटिस। किससे? मेन रिजर्व बैंक ऑफ कोलेजन जो है सबसे बड़ा वो जेलीफिश है, वो खिलाई। तो ये आप भी खिला दें। और इसी तरह ये बहुत बड़ी मिकदार में यहाँ से एक्सपोर्ट होती है चाइना के लिए, ठीक है। वो पागल नहीं है, उनको पता है कीमती तरीन चीज़ें, तभी वो लेते हैं। तो जेलीफिश में क्या होता है कि वो सुखाते हैं, फिर कोलेजन का सप्लीमेंट बना के पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपको इसका सप्लीमेंट बना के पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करना है, कारोबार करना है, धंधा करना है, तो सबसे पहले तो आप जेलीफिश, पाकिस्तान में कदर ही नहीं है इसकी, पता ही नहीं लोगों को। एक सुना कौवा कान ले गया जो जेलीफिश जहरीली होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। खुर्दन भी होती है, नॉन खुर्दन भी होती है, आपने फैसला करना होता है। तो वो जनाब वाली जेलीफिश सुखाई जाती है, उसका पाउडर बनेगा और वो कैप्सूल में भर दिया आपने, बेहतरीन कोलेजन पाउडर है। इसी तरह अर्थराइटिस की हर दवा में आपने जेलीफिश से मदद लेनी पड़ जाती है। अर्थराइटिस खत्म जो करना है भाई, बंदे को ठीक करना, नहीं तो अगर आपने उसको अर्थराइटिस खत्म नहीं किया तो अगले तो फिर उसके घुटने काट काट के स्टील के लगा देंगे। अब स्टील का हो गया, कहीं मैग्नेट लगा हो गया तो पता था जाते जाते चिपक गए हैं। तो इससे बचाने के लिए, उनको चिपक जाने से बचाने के लिए उनका अर्थराइटिस खत्म करना जरूरी है। और इसी तरह मछली की खाल और मुर्गी की खाल, रशिया और तुर्की दोनों बेहतरीन प्रोवाइडर हैं, इसके मेकर हैं। अब तो चाइना भी बनाता है। तो उसको खाल को सुखा लिया और सुखा के आपने पीस दिया, सो सिंपल सो इजी जनाब वाली, बन गया कोलेजन पाउडर। और जब भी लेंगे तो उसको बेनिफिशियल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको जब भी यूज करेंगे बेशक उबाल के पी लो, उसको पाउडर को उबाल के पी लो, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, लेमू जरूर निचोड़ेंगे, ठीक है भाई, करके देख लीजिए। अल्लाह जिंदगी बनाता है। कोलेजन पाउडर बनाना, कोलेजन सप्लीमेंट बनाना आपके अपने इख्तियार में, जिसका सोर्स बहुत सिलो, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा खर्चे वाला नहीं है। जरूर बना लीजिए, अपना भी फायदा कीजिए, पूरे खानदान का, बड़ों का, बुजुर्गों का फायदा कीजिए। फिर दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।